हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एग्जाम हब में। देखो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका इलेक्ट्रिक करंट था, विद्युत धारा था, उस पे आधारित आंकी क्वेश्चंस। यहाँ से आपको मैं प्रत्येक चैप्टर में जितने भी आपके एग्जाम्पल्स आए हैं, किताब के बीच में जो क्वेश्चंस आए हैं या अभ्यास क्वेश्चन आए हैं, वो सारे सॉल्व करवाने जा रहे हैं। काफी बच्चों के कमेंट्स थे और रिक्वेस्ट थी कि सर हमारे को ये आंकी क्वेश्चंस करवाए जाए, तो मैं आज आपके लिए आंकी क्वेश्चंस की क्लास लेके आया हूँ जिसमें आपको सारे आंकी क्वेश्चंस सिखाए जाएंगे। बेटा अगर आज की क्लास में आप पूरे अंत तक बने रहे ना, तो दोबारा से आपको इन क्वेश्चनों को निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सारे मेथड बताऊंगा जिनके द्वारा आप इन सारे क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर पाए। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहें। सबसे पहले आप जो वीडियो है उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर कर दें। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस सेशन में अपन बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, उसमें कौन कौन से आंकी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, आपको उनको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले मैं बात करता हूं पहले क्वेश्चन की। देखो आपके क्वेश्चन दिया गया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। इसको अगर क्वेश्चन को आपने तरीके से समझा ना, तो आपको आसानी से इसके आंसर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही समझ में नहीं आई तो आप कितना ही पढ़ लेना, आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन को देखो कि किसी दिए गए पदार्थ के L लंबाई और A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का, पदार्थ सेम है, उसी का एक तार और लिया है, उस तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई आधी कर दी गई और मोटाई 2 गुनी कर दी गई, 2a। ठीक है, मोटाई कितनी कर दी गई हो, 2a या 2 गुनी कर दी गई हो। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से तरीके से सोचिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप बिना हल किए भी निकाल सकते हो। इसने कहा आपके पास एक पदार्थ है, उसकी मान लो L1 बराबर है L। ठीक है, अगर मैं उसकी लंबाई की बात करूं तो मैं यह कह सकता हूं L1 बराबर L, A1 बराबर दे रखी है A, और जो प्रतिरोधकता है वो तो P होती है, और R1 बराबर दे रखा है 4 ओम। ठीक है, अब ये कह रहा है इसी पदार्थ का जो दूसरा तार है, ये तो प्रथम तार है, ठीक है, सेकंड तार के लिए उसमें L1, जो L1 है वो कितनी कर दी गई, L/2। ठीक है, और जो A2 है वो कितनी कर दी गई, 2a। ठीक है, मैं कह रहा हूं P2 का मान तो कितना रहेगा, P रहेगा। आपको ज्ञात क्या करना है, R2 का मान। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है, R2 का। आप देखो इसको थोड़ा सा कंसेप्ट को सोल्व करने से पहले आप आंसर निकाल सके, मेथड अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन इसका आंसर कैसे निकाल रहे हैं। देखो ये कह रहा है लंबाई को आधा कर दिया, लंबाई को क्या कर दिया गया, आधा। प्रतिरोध कितना है, 4। आपने पढ़ा होगा कि जो R है वो समानुपाती होता है L के। ओम के नियम में आपने पढ़ा था कि जो R है वो L पे किस प्रकार से निर्भर होता है, कि जो R है वो L के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर लंबाई को आधा कर दिया गया तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, आधा। प्रतिरोध कितना है अभी, 4। ठीक है, तो लंबाई को आधा कर देने पर प्रतिरोध कितना हो गया, 2। ठीक है, लंबाई घटाई तो प्रतिरोध भी घट गया, आधा हो गया। आगे क्या कह रहा है, इसकी मोटाई को डबल कर दिया गया, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो 2 गुना कर दिया गया। आपने पढ़ा था कि जो R है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a के। अगर मैं A को डबल कर रहा हूं 2a, तो ये क्या होगा, आधा। ठीक है, अगर मैं प्रतिरोध को 2 गुना कर रहा हूं तो जो उसका अगर मैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 2 गुना बढ़ा रहा हूं तो लंबाई 1/2 हो जाएगी। ठीक है, आधी रह जाएगी, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। अभी आपके पास प्रतिरोध कितना है, 2। अब मैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को जैसे 2 गुना बढ़ाऊंगा तो ये 2 गुना कम हो जाएगा, आधा रह जाएगा, मतलब 2 ओम का कितना आ जाएगा, 1 ओम। कुल मिला के ये है कि आपका आंसर कितना आना है, 1 ओम। अगर आपने कंसेप्ट को फॉलो किया है, अगर पूरे वीडियो को ध्यान से देखा है, अगर आपने पूरा चैप्टर मेरे से पूरे तरीके से पढ़ा है, तो मैं फिर कह रहा हूं बेटा आप आंसर तो स्वतः निकाल लोगे, बाद में आपको मेथड के द्वारा इन्हें सोल्व करना ही है बस। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना आंसर आ जाएगा 1 ओम। किस प्रकार से सोल्व करोगे, आपने क्वेश्चन लिखाई है। देखो आपको पता है R1 बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, P1 L1/A1, या मैं कह सकता हूं P1 का मान P है, L1 का मान L और A1 का मान कितना है, A। ठीक है, या R1 का मान कितना है, 4, तो मैं लिख सकता हूं 4 बराबर PL/A। ठीक है, सेकंड कंडीशन के लिए आप क्या देख सकते हो,
R2 बराबर P2L2 अपॉन A2। अगर मैं इसके मान रखूं तो कितने आ जाएंगे? R2 बराबर P2 का मान P है, L2 का मान क्या जाएगा? L अपॉन 2। ठीक है, L अपॉन 2। और यहाँ A2 का मान कितना आ जाएगा? 2A। या मैं इसको लिख सकता हूं R2 बराबर PL अपॉन A इंटू 1/4। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो R2 बराबर, अभी आपके सामने PL अपॉन A किसके बराबर है? 4 ओम के। तो मैं यहाँ PL और A को 4 के समकक्ष रखूं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/4। अगर 4 से 4 डिवाइड होता है तो R2 का मान कितना हो जाएगा? 1 ओम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। इस ऐसे कैसे आपको अपनी नोटबुक में इसे नोट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल और इजी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। यहाँ आपने PL का मान रखा था, यहाँ PL का मान 4 रखा, तो 4 मल्टीप्लाई 1/4 तो डिवाइड हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 1 ओम। वैसे भी अपना आंसर कितना आ रहा था? 1 ओम। ठीक है, तो इस मेथड के द्वारा अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखो ध्यान से तरीके से देखना है क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है, चित्र में R1 बराबर 10 ओम। ये R1 है, इसका मान कितना है? 10 ओम। ये है 10 ओम। ठीक है, ये कह रहा है R2 का मान कितना है? 40 ओम। ये 40 ओम। ठीक है, ये कह रहा है R3 कितना है? 30 ओम। ये मान लो ये रहा R3 30 ओम। ठीक है, R4 का मान कितना दे रखा है? 20 ओम। ये हो गया 20 ओम। और R5 का मान कितना दे रखा है? 60 ओम। तो ये हो गया 60 ओम। ठीक है, तथा प्रतिरोध से इस विन्यास से 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है। ये जो विभवांतर है बैटरी ये कितनी है? 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है। ज्ञात क्या करना है? देखो बेटा आपको क्या ज्ञात करना है? क्या कह रहा है? परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है और परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझिए बेटा कि आपको किस प्रकार से ज्ञात करना है। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे 100%। अगर आपको श्रेणी क्रम समांतर क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे मिलेंगे तो इसी टाइप के मिलेंगे, दोनों कंबाइंड होगा उसमें। आप देखो ये R1 और R2 आपस में कौन से क्रम में संयोजित है? तो आप इसको देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल प्रतीत होते हैं। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया समांतर क्रम में। मैं कह रहा हूं मान लो मैंने इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाला तो ये आ गया मेरे पास R डैश। कितना आ गया? R डैश। इसके बाद में मैं बात करता हूं R3, R4 और R5। अगर इन तीनों को अपन देखें तो ये तीनों आपस में पैरेलल क्रम में जुड़े हुए हैं, ये भी आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो मानो मैंने समांतर क्रम के सूत्र से इनका तुल्य प्रतिरोध निकाला, वो आ गया R डबल डैश। अब आप ये बताओ R डैश और जो R डबल डैश अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे? एक ही पथ पे हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। अगर मैं R1 और R2 को ये जोड़ के ऐसे कर दूं कि ये तो हो गया R डैश। ठीक है, इसके बाद में ये जॉइंटेड है, ये हो जाएगा आपका R डबल डैश। ठीक है, और इस प्रकार से ये बैटरी से संयोजित है। तो ये R डैश और R डबल डैश आपस में कौन से में हो गए? श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में आ गए? श्रेणी क्रम में। तो फिर दोनों को जोड़कर अपन R का मान निकाल सकते हैं। तो कैसे सोल्व करोगे? देखो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को लिखो कि R1 बराबर कितना है? 10 ओम। और R2 बराबर कितना है? 40 ओम। R3 बराबर कितना दिया है आपको? 30 ओम। R4 बराबर कितना दिया है आपको? 20 ओम। और इसी प्रकार से R5 बराबर कितना दिया है आपको? 60 ओम। जो विभवांतर है वो कितना दिया है? 12 वोल्ट। क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध। तो मैं लिखूंगा कि जो R1 व R2 है आपस में समांतर क्रम में संयोजित है। ठीक है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश। मैं क्या मान लेता हूं? R डैश। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। क्या निकालोगे? 1/R डैश बराबर R1 कितना है? 10 प्लस R2 कितना है? 40। कितना हो जाएगा? लैसे लेंगे तो 10 और 40 का लैसे 40। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 और ये 1, तो 1/40
आर डेज बराबर आपके पास आ गया 5/40। कितना आया? 5/40। या मैं इसको लिखूं 1/8, या मैं बात करूं आर डेज की तो इसको व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 ओम। ठीक है, कितना आ गया? 8 ओम। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, अगर अपन बात करें R3, R4 और R5 कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। ठीक है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1/R डबल डेश बराबर 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक है, 1/R डबल डेश बराबर कितना हो जाएगा? कितना है? 30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। ठीक है, 1/R डबल डेश बराबर कितना आ जाएगा? दोनों तीनों का लेसे 60 का अगर डिवाइड करेंगे 30 को 60 से तो 2 बार, मल्टीप्लाई 1 तो 2 प्लस ये कितनी 3 टाइम्स, ये कितना 1 टाइम, कितना आ गया? 6/60। ठीक है, तो 1/R डबल डेश बराबर मेरे पास आ गया 1/10। ठीक है, 1/10, या मैं कहूं कि मेरे पास R डेश का मान आ गया 10 ओम। ठीक है, मैं कह रहा हूं ये दोनों मिलाकर कितना हो गया? 8 ओम। कितना? 8 ओम। ये तीनों मिलाकर कितना हो गया? 10 ओम। ठीक है, अब दोनों कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में, तो जोड़ दो इनको। मैं कहूंगा R डेश व R डबल डेश कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R बराबर R डेश प्लस R डबल डेश, तो R बराबर 8 प्लस 10 इक्वल 18 ओम। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध जो परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था, कितना आ गया? 18 ओम। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? कुल धारा, परिपथ की कुल धारा। कुल धारा बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर V/R। V का मान कितना है? 12 V का मान कितना है? 12 है। R का मान कितना आया? 18। तो I बराबर कितना हो जाएगा? अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? 6 से डिवाइड कर दो, 12 हो जाएगा 2 टाइम, और 16 हो जाएगा 3 टाइम। तो मैं लिख सकता हूं 2/3 को 0.67 एम्पियर। आपका क्या आंसर आ जाएगा? 0.67 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। नॉर्मली आपको ध्यान से तरीके से देखना है। क्या करना है बेटा? देखो, ये दोनों समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाला, कितना आ गया? 8 ओम। ये तीनों आपस में समांतर क्रम में क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 10 ओम। कितना आ जाएगा? 10 ओम। इसके बाद में क्या करना है? जो 8 और 10 है वो आपस में सीरीज क्रम कॉम्बिनेशन में है, तो दोनों को आप जोड़ दीजिए। दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। और जब प्रवाहित धारा ज्ञात करोगे तो वो कितनी आ जाएगी? 0.67 एम्पियर। ठीक है, ये मात्रक भी आपको लिखना है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं कि ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। ठीक है, तो शायद आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा ध्यान से तरीके से इन सारे क्वेश्चनों को देखना है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। देखिए बेटा, क्वेश्चन बेटा सिंपल और सीधा साधा है। अगर आप इसके अर्थ को समझ गए तो आप आराम से इसके आंसर्स को देख सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, जब 1 ओम तथा 10 की पावर 6 ओम, ये कह रहा है 1 ओम और 10 की पावर 10 ओम तथा 10 की पावर 6 ओम के प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय लेंगे? ये कह रहा है इन दोनों को आपस में आप पैरेलल क्रम में जोड़ दीजिए, इन तीनों को आप पैरेलल क्रम में जोड़ दीजिए। जो इनका तुल्य प्रतिरोध आता है उसके संबंध में आप क्या निर्णय लेंगे, या आप उसके संबंध में क्या कह सकते हैं? वैसे तो मैंने आपको बताया था कि समांतर क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो दिए गए सभी प्रतिरोधों से निम्नतम जो प्रतिरोध था उससे भी कम आएगा। जैसे मैं बात करूं, इसमें आपके पास है ये तो एक 1 ओम, दूसरा दे रखा है 10 की पावर 6 ओम। अगर इसका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो बेटा ये जो तुल्य प्रतिरोध है वो 1 से कम आएगा। जो तुल्य प्रतिरोध है वो किससे कम आएगा? 1 से। अगर मैं इसकी बात करूं, R1 1 ओम, R2 10 की पावर 3 ओम, R3 कितना है
10 की पावर 6 ओम। अगर मैं इनका तुल्य प्रतिरोध निकालूंगा तो वो भी किससे कम आएगा, 1 ओम से कम, क्योंकि निम्नतम प्रतिरोध कौन है, 1। तो इन दोनों ही कंडीशन में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो निम्नतम प्रतिरोध से कम आएगा। तो आप क्या निर्णय निकालोगे कि दिए गए प्रतिरोधों में जो समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होता है वो दिए गए सभी प्रतिरोधों में निम्नतम प्रतिरोध से कम होता है, यानी सबसे निम्नतम होता है। देखो ज्ञात करके देख सकते हो। कंडीशन फर्स्ट स्थिति, ठीक है। फर्स्ट स्थिति में मैं बात करूं R1 के बराबर 1 ओम, R2 बराबर 10 की पावर 6 ओम, तो मैं कौन से क्रम में है, पार्श्व क्रम में संयोजित है, ठीक है। देखो जी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R बराबर कितना होगा, 1/1 प्लस 1/10 की पावर 6। तो 1/R बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम 10 की पावर 6। तो यहां अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 10 की पावर 6 प्लस ये कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो कितना हो गया, 1/R बराबर 10 की पावर 6 प्लस में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, प्लस 10 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मेरे को आर का मान निकालना है तो आर का मान कैसे निकालूंगा, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 1 2 3 4 5 6। नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी है तो इसका भाग इसमें नहीं जाएगा, तो नेचुरल सी बात है मेरे को एक 0 और लगाना पड़ेगा, तो पहले दशमलव लगाना पड़ेगा। फिर कितनी बार जाएगा, 9 बार। फिर कितनी बार जाएगा, 9 बार। फिर कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो जो प्रतिरोध है वो कितना आ जाएगा, 0.999, ठीक है। 0.99 किससे कम आ रहा है, 1 से। किससे कम आ रहा है, 1 से। यही तो अपनी बात थी कि जो दिया गया तुल्य प्रतिरोध है वो निम्नतम प्रतिरोध से कम होगा। अगर मैं बात करूं इस सेकंड स्थिति में, सेकंड स्थिति देखिए R1 बराबर कितना है, 1 ओम, R2 बराबर कितना है, 10 की पावर 3 ओम, R3 बराबर कितना है, 10 की पावर 6 ओम, ठीक है। कौन से क्रम में है, पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम में क्या होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। निकाल लीजिए 1/R बराबर, और ये हो जाएगा 10 की पावर 6। 1/R बराबर अगर आप निकालोगे तो कितना होगा, 10 की पावर 6। यहाँ कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 10 की पावर 3 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/R बराबर, इसको जोड़ दीजिए कितना आएगा, 10 की पावर 6 ये है 1 2 3 और ये 1/10 की पावर 6। देखिए 1/R बराबर कितना होगा, अगर मैं इसको इसमें ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा यहां पर, और फिर ऐड करेंगे तो ये अपने पास हो गया 1 0 0 1 फिर 0 0 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6। R बराबर कितना हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और ये अगर आप इसका इसमें भाग दोगे तो वो जाएगा नहीं, दशमलव लगाओगे वही 999, ठीक है, ओम। कितना आया, 1 से कम। कितना आया, 1 से कम। तो आप क्या निर्णय निकालोगे, ये कह रहा है आप क्या निर्णय लिखोगे, तो आप यहां लिख सकते हो कि समांतर क्रम संयोजन में दिया गया तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है दिए गए सभी प्रतिरोधों से निम्नतम होता है। कितना लिखना है, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध दिए गए सभी प्रतिरोधों से निम्नतम प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा सिंपल और आसान क्वेश्चन है। देखो बेटा क्वेश्चन को समझना, क्या कह रहा है, 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का विद्युत टोस्टर और 500
500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। क्या कह रहा है? उस विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध क्या होगा जिसे यदि समान स्रोत से जोड़ दें, यानी 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दें, तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती है। ये तीनों युक्तियां मिलकर जितनी धारा ले रही है ना, उतनी धारा अकेली विद्युत इस्त्री ले रही है 220 वोल्टेज से। तो ये कह रहा है ये भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत इस्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या ज्ञात करना है? तो इस विद्युत इस्त्री से प्रवाहित धारा भी ज्ञात करनी है, और मैं कह रहा हूं इसका प्रतिरोध भी अपन ज्ञात कर सकते हैं कि कितना तो इसका प्रतिरोध है और कितनी इसकी धारा ज्ञात करने के लिए कह सकता है। तो आप सोचिए कि जो विद्युत इस्त्री है वो तीनों के बराबर धारा ले रही है। इसका मतलब जो विद्युत इस्त्री का जो प्रतिरोध होगा इन तीनों के तुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा, और जो इन तीनों में कुल धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा अकेली कौन लेगी? विद्युत इस्त्री। तो आप कैसे निकालोगे? जैसे मैं कहूं विद्युत लैंप का प्रतिरोध R1 बराबर 50 ओम, सॉरी कितना दे रखा है? 100 ओम। इसी के साथ में बात करूं विद्युत टोस्टर R2 कितना है? 50 ओम। और क्या है? जल फिल्टर R3 कितने का है? 500 ओम। और विभवांतर कितना है? V बराबर 220 वोल्टेज। कौन से क्रम में है? पार्श्व क्रम में। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? पार्श्व क्रम में संयोजित। ये लिखना जरूरी है, आपके पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। अब तीनों पार्श्व क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, 1/R बराबर 100, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 500। अगर इसके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम निकालिए, कितना आएगा? 100, 50 और 500 का एलसीएम कितना आएगा? 500। 100 को डिवाइड करो 500 से, कितनी बार जाएगा? 5। ये कितनी बार जाएगा? 10 टाइम्स, और ये 1 टाइम। तो 1/R बराबर कितना हो गया? 15 एक 16/500। अगर मैं बात करूं R के मान की, तो R बराबर कितना हो जाएगा? 500/16। अगर आप इसे डिवाइड कर दें 2 से, 4 से डिवाइड कर दो। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से एक बार, फिर 2 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स अपॉन 4। ठीक है, अगर मैं इसे आगे डिवाइड करके निकालूं तो R बराबर कितना हो जाएगा? डिवाइड करो 3 टाइम, फिर आपने 5 उतारा, कितनी बार? 1 टाइम। 1 बच गया, नहीं जाता है, दशमलव लगाओ, कितना हो गया? 10। 2 टाइम और 5 टाइम, 31.25 ओम। क्या जाएगा इसका प्रतिरोध? तो विद्युत इस्त्री का भी प्रतिरोध कितना आएगा? 31.25 ओम, क्योंकि ये इन तीनों के बराबर ही तो धारा लेगी। ठीक है, प्रवाहित धारा कितनी? I बराबर V/R। V कितना है बेटा? 220। R कितना आया? 31.25 का या तो डायरेक्ट भाग दे दो, अगर आपको डायरेक्ट भाग नहीं देना है तो आप ये वाली संख्या उतार लो, 1 2 5 4 ऊपर चला जाएगा 4। ठीक है, अब आप इससे डिवाइड कर सकते हो। अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? देखो, इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूं। सबसे पहले ये 5 से डिवाइड होगा तो कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स। ठीक है, फिर ऊपर वाले को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम, फिर डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम इंटू 4, मल्टीप्लाई कर लो 6 1 7 6 25। डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? I बराबर कितनी बार जाएगा? 7 बार। कितना बच गया? 1। 1 में भाग नहीं जाता है, पॉइंट। 10 हो गया, 10 में भाग नहीं जाता है, 0 लगाओ। 100 हो गया, 100 में कितनी बार जाएगा? 4 बार एम्पियर। तो मैं कह रहा हूँ इस्त्री का प्रतिरोध
बराबर कितना आया 31.25 ओम। ठीक है, प्रवाहित धारा, कुल धारा कितनी आई 7.04 एम्पियर। ठीक है, आराम से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखो, ये खुद ही कह रहा है 100 ओम, 50 ओम, 500 ओम, तीनों एक साथ 500 क्रम में जुड़े हुए हैं, 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़े हुए हैं। अब एक कोई विद्युत स्त्री है जिसका उपयोग हम कर रहे हैं, वो इन तीनों के बराबर धारा ले रही है, तो तीनों मिलकर कितनी धारा ले रहे हैं 7.04 एम्पियर। तो विद्युत स्त्री भी कितनी धारा लेगी 7.04 एम्पियर। विद्युत स्त्री का प्रतिरोध कितना होगा, जितना इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध होगा। तुल्य प्रतिरोध कितना है 31.25 ओम। तो इधर भी कितना हो जाएगा 31.25 ओम विद्युत स्त्री का प्रतिरोध हो जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से लिखा और कंसेप्ट को समझा है ना, तो आपको ये इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार करते हैं अपन। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के तीन प्रतिरोधकों को किस प्रकार से संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना हो जाए, या पहली बारी में 4 ओम प्राप्त हो जाए, सेकंड बारी में 1 ओम प्राप्त हो जाए। ठीक है, अपन कह रहे हैं कि हमारे पास क्या दिया गया है, R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 6 ओम। ठीक है, ये कह रहा है इन तीनों को किस प्रकार से जोड़ें, आपस में परिपथ में किस क्रम में लगाएं कि इनका तुल्य प्रतिरोध कितना प्राप्त हो 4 ओम, फिर उसके बाद में कितना प्राप्त हो 1 ओम। तो देखो आप ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, 2 को श्रेणी क्रम में, 1 को समांतर में। मैं कह रहा हूं अगर मैं 2 को और 3 को श्रेणी क्रम में जोड़ू तो 2 + 3 5, 5 को और 6 को अगर मैं समांतर क्रम में जोड़ू तो 4 नहीं आएगा। ठीक है, तो 4 ओम इससे तो नहीं आएगा। सेकंड कंडीशन में क्या कर सकते हो, आप इन दोनों को श्रेणी में जोड़कर इसको समांतर में कर दो। अगर इसको समांतर में करोगे तो ये 2 से कम आएगा, मतलब 4 ओम नहीं आएगा। तीसरा क्या कर सकते हो, आप इसको और इसको समांतर में कर दो और इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है उसको इसके साथ किस में कर दो, श्रेणी क्रम में। तो मैं कह रहा हूं किस में क्या कर सकते हो आप, R2 व R3 को समांतर क्रम में, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित करके। तथा R3 को श्रेणी क्रम में, सॉरी R1 को श्रेणी क्रम में इनके साथ। कैसे, देखो ये हो सकता है आपका डायग्राम यूं बन सकता है। ठीक है, आपका ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 3 ओम और ये हो गया 6 ओम। अगर अपन इस प्रकार से जोड़ के देखें तो तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, पहले इन दोनों को निकाल लो 500 क्रम में। 1/R' बराबर 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R' बराबर कितना है 3 और ये 6। एलसीएम कितना आएगा बेटा 6, ये 2 बार, ये 1 बार, कितना होगा 1/R' बराबर 3/6 या 1/2। तो आपके पास आ जाएगा R' बराबर 2 ओम। ठीक है, ये दोनों मिलकर कितना आ गया 2। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, R' व R1 को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर कितना हो जाएगा R' प्लस R1। तो R' कितना आया 2, R1 कितना आया 2, तो R बराबर कितना आ गया 4 ओम। क्लियर है, ये हो गया आपके 4 ओम। अब अपन बात करेंगे 1 ओम कैसे निकाले, तो 1 ओम क्या है 2 से कम, तो इनका निम्नतम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लो। जब आपको निम्नतम कहे तो आप ये देखो कि इनमें सबसे निम्नतम 2 ओम है, अगर ये 2 से भी कम आ रहा है तो इनको सबसे पहले तो आप काम करो, तीनों को आपस में समांतर क्रम में जोड़ दो। तो मैं कह रहा हूं सेकंड कंडीशन के लिए 1 ओम के लिए, ठीक है, R1 R2 व R3 को पार्श्व क्रम में, तो क्या आएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R बराबर R1 का मान कितना है बेटा, कितना दे रखा है 2, 1/3 1/6।
ठीक है, देखिए 1/r बराबर एलसीएम कितना होगा इनका 6, 2 से डिवाइड करो 3 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, 1/r बराबर कितना हो गया 6/6, या r बराबर कितना आ गया 1 ओम। यही तो ज्ञात करना था आपको। ठीक है, देखो बेटा कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान रखना R1 R2 R3 दिए गए हैं, ये कह रहा है इन तीनों को आपस में हम कैसे संयोजित करें कि 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त हो जाए। तो 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अब आपको R2 और R3, ये जो R2 है और ये जो R3 है, इसको आपको किसमें करना है, श्रेणी क्रम में, सॉरी समांतर क्रम में जोड़ना है। इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है उसको इसके साथ किसमें करना है, श्रेणी क्रम में। इस प्रकार से बन जाएगा। अगर 1 ओम प्राप्त करना हो तो क्या करना है, तीनों को आपको समांतर क्रम संयोजन में जोड़ देना है। आपको इस टाइप के कोई से भी क्वेश्चन पूछे, आपको 4 कंडीशन बना लेनी है। पहले 2 को श्रेणी में जोड़ के तीसरे के साथ समांतर कर दो, या अंतिम 2 को समांतर में जोड़ के पहले के साथ श्रेणी में कर दो, या पहले 2 को श्रेणी में जोड़ के, ठीक है, उसके साथ समांतर में कर दो, या अंतिम 2 को श्रेणी में जोड़कर पहले वाले के साथ समांतर क्रम में दर्शा दो। तो 4 प्रकार की कंडीशन बन सकती है जिनसे आप इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको अपनी नोटबुक में फटाफट से नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से और तरीके से देखना। क्या कह रहा है, 4 ओम 8 ओम 12 ओम और 24 ओम के प्रतिरोधकों की 4 कुंडलियों को किस प्रकार से संयोजित करेगी संयोजन से अधिकतम प्रतिरोध और निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त। ठीक है, क्या दे रखा है, R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 8 ओम, R3 बराबर 12 ओम और R4 बराबर 24 ओम। ठीक है, तो ध्यान रखना अधिकतम प्रतिरोध, अधिकतम प्रतिरोध किससे प्राप्त होता है, श्रेणी क्रम संयोजन से, श्रेणी क्रम संयोजन से प्राप्त किया जा सकता है। अधिकतम प्रतिरोध के लिए परिपथों को श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित करते हैं, जैसे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। R बराबर कितना है 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24। अगर आप इनको ऐड करोगे तो कितना होगा, 12 12 24 24 48। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब क्या है, निम्नतम के लिए, निम्नतम प्रतिरोध के लिए पार्श्वक्रम, पार्श्वक्रम में संयोजित करते हैं, संयोजित करते हैं। ठीक है, आपको पहले भी बताया था मैंने कि अधिकतम श्रेणी क्रम का होता है और निम्नतम प्रतिरोध किसका होता है, समांतर क्रम संयोजन का। तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। 1/r बराबर 1/4, 1/8, 1/12, 1/24। ठीक है, इनका आप एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, इनका एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा 24। सबका भाग जाना चाहिए, वही अधिकतम संख्या होती है। अगर 4 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार, 6 टाइम, 8 को 3 टाइम, 12 को 2 टाइम और 24 1 टाइम। कितना आएगा, 6 और 3 9, 9 to 11, 11 एक 12 है, 12/24, या मैं कह सकता हूं 1/2। तो आपके पास R का मान कितना आ जाएगा, 2 ओम। कितना आ जाएगा, 2 ओम। तो निम्नतम प्रतिरोध किससे प्राप्त हुआ आपको, समांतर क्रम संयोजन से। तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए परिपथों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए परिपथों को श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अधिकतम के लिए श्रेणी क्रम, निम्नतम के लिए समांतर क्रम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको उतार लें बेटा नोटबुक में, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कह रहा हूं इनसे बाहर आपके बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अपन।
बड़ा इजी और सिंपल क्वेश्चन। 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? ये कह रहा है T बराबर 1 आवर्स, या मैं कह सकता हूं T बराबर 3600 सेकेंड। ठीक है, हमेशा सेकेंड में बदलना है। उसके बाद में क्या कह रहा है? कूलाम आवेश यानी Q बराबर 96,000 आवेश। क्या पूछ रहा है? उष्मा। उष्मा मतलब H का मान। ठीक है, कैसे ज्ञात कर सकते हो? देखो, पहला तो है आपको H बराबर क्या होता है? I स्क्वायर RT। H ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? I स्क्वायर RT। तो आपके पास ना तो R है ना T है और I नहीं है, या H बराबर में क्या सूत्र लगा सकता हूं? VIT। कौन सा सूत्र लगा सकते हैं? VIT। तो इसके लिए आपको क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले आपको Q दे रखा है, Q से आपको I ज्ञात करना पड़ेगा, V ज्ञात करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको T का मान ज्ञात करना पड़ेगा। या मैं अगर डायरेक्ट कहूं कि किसी विद्युत परिपथ में किया गया कार्य, मैं इसकी मेथड बताता हूं, फर्स्ट मेथड। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में किया गया कार्य, जो किया गया कार्य होता है उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होता है। उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होता है, यानी मैं कह रहा हूं जो W है वो किसके बराबर होगा? H के। तो मेरे को पता है W बराबर सूत्र क्या होता है? VQ। आपको V दे रखा है 50 वाट, गलत दे दिया, 50 वोल्ट आएगा, ये गलत हो गया, वोल्ट। ठीक है, VQ का मान। तो W बराबर V कितना है? 50, Q कितना है? 96,000। कितना आएगा? मल्टीप्लाई कीजिए, 1 2 3 4, तो शून्य लगा देते हैं, 1 2 3 4। अगर 5 को अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 हासिल की, 9 पंजे 45, 46 47 48, 48 है ना जूल। या भी W बराबर मैं कह सकता हूं 4.8 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5, और एक इधर से निकाल दिया तो 6 जूल। ठीक है, मैं कह रहा हूं सेकंड वाला आप ये फॉर्मूला कैसे ज्ञात करोगे? VIT से ज्ञात कर लो। ठीक है, आपके पास V है, I का मान नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T। तो मैं यहाँ I बराबर क्या लिख सकता हूं? Q अपॉन T। I का मान आप लिख दो, T से T कैंसिल हो जाएगा, वही H बराबर क्या बच जाएगा? VQ। वही H बराबर क्या बचेगा? VQ। तो H बराबर VQ, अपन ने भी क्या लिखा? H बराबर VQ। उसी प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। क्लियर है? आप बिल्कुल आसानी से तरीके से, मैंने देखा है बच्चे इनको बिना सोचे समझे बड़ा करते रहते हैं ना, लॉन्ग टाइप से कर देते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में संक्षिप्त तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को निकालना चाहे तो बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ H बराबर VQT, या अपन कह सकते हैं T से T कैंसिल हो जाएगा तो H बराबर VQ। इससे भी यही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन को, 20 ओम प्रतिरोध, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थिति 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। तो क्या दे रखा है? R बराबर 20 ओम। ठीक है, I बराबर कितना दे रखा है? 5 एम्पियर, और T बराबर कितना दे रखा है? 30 सेकंड। क्या पूछ रहा है? H बराबर, आपको H बराबर क्या पता होता है? I स्क्वायर RT। आपके पास I का मान है, R का मान है, T का मान है, ठीक है रख दीजिए। H बराबर I का मान कितना है? 5 इंटू 5, R का मान कितना है? 20, T का मान कितना है? 30। मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25, अगर 20 को 30 से करोगे तो 600, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 की 150। अगर आप 25 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 150, और ये 00 जूल। ठीक है, यहाँ मैं भी कह सकता हूं, अगर मैं इसमें 100 का भाग देता हूं तो ये हो जाएगा 15 किलो जूल। अगर इसको किलो जूल में बदलना है तो 100 का भाग दे दीजिए, 15 किलो जूल या 15,000 जूल। ठीक है, ये इसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का मान आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा सिंपल और इजी है, उसी की तरीके का है। सेम पैटर्न में कोई विद्युत मोटर 220 वोल्टेज से, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए, कितना दे रखा है?
220 वोल्टेज। विद्युत स्रोत से कितनी धारा ले रही बेटा? 5 एम्पियर की धारा। आई बराबर कितना है? 5 एम्पियर। ठीक है, क्या कह रहा है? विद्युत मोटर की शक्ति ज्ञात कीजिए, पी का मान ज्ञात करना है। और ये कह रहा है टी बराबर कितना है? 2 घंटे। मैं 2 घंटे कह दूं या 3600 इंटू 2, 7200 सेकेंड कह सकता हूं। उपभोक्त ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ऊर्जा मतलब एच ज्ञात कीजिए या डब्ल्यू ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे? सबसे बड़ा पी बराबर वी आई। पी ज्ञात करने का सूत्र यही है, वी आई दोनों दे रखे हैं, तो पी बराबर 220 इंटू 5 करोगे तो कितना? 22 पंजे 110, 1100 वाट। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? शक्ति, कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा क्या होती है? P गुणा टी या वी आई टी, तो मैं कह सकता हूं P गुणा टी। तो P कितना आया? 1100। T कितना है? 7200। मल्टीप्लाई करो, 11 को मल्टीप्लाई करो 72 से, 2 टाइम हासिल कर दो, 1177 78 79 2020। ऊर्जा या W कितना आ गया? या फिर मैं लिख सकता हूं इसको W बराबर 792 इंटू 10 की पावर 4, या मैं लिख सकता हूं 7.92 इंटू 10 की पावर 6 जूल। आप किसी भी प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं। तो बड़े सिंपल और आसान तरीके से ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है, देखो बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो बेटा आज के सेशन में अपन ने इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से और प्रॉपर रूप से समझ में आए होंगे। आप इन्हें बेटा बार अपनी नोटबुक में लिखिए और अपनी जो रफ कॉपी है उसमें पुनः इनको समझते हुए बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा बोर्ड में जो यहाँ नहीं करवाया गया। अगर आपने यहाँ क्वेश्चन कर लिए तो बोर्ड में हूबहू आपको ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। हो सकता है वो संख्याओं को चेंज कर दे, बाकी जो पैटर्न है वो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और प्रत्येक क्वेश्चनों की जो क्वेश्चन करने का तरीका है उस कंसेप्ट को पकड़िए बेटा। क्वेश्चनों को रटने से अच्छा है आप उसके क्वेश्चनों का तरीके को देखें। तो मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में बाकी के जो आंकी क्वेश्चन बच गए उनके साथ। तब तक आप इनको सॉल्व करते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।